अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा का दूसरा, जिसमें लिखा है 7 करणी 5। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए हम इसमें भी लिखेंगे माना 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए जब हम इसे परिमेय संख्या मान चुके हैं तो हम इसे P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 7 करणी 5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q से अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। इतना हम लिख देंगे। और ये जो P व Q से अभाज्य हैं, इसका मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो चलिए देखिए हल करते हैं आगे। देखिए हम लिखेंगे, एक बार और लिख लेते हैं, 7 करणी 5 बराबर P/Q। देखिए करणी 5 का मान निकालेंगे तो 7 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7Q। अब देखिए हमें पता है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा हमें ज्ञात है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो P/7Q भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था प्रश्न क्रमांक तीसरा का दूसरा प्रश्न। चलिए अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो अब हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा का तीसरा, जिसमें लिखा था कि 6 + 2 करणी 5। तो देखिए इसे भी हम लिख लेते हैं, माना 6 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसे परिमेय संख्या मान चुके हैं तो इसे हम P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे 6 + 2 करणी 5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q से अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। इतना हम लिख लेंगे। और से अभाज्य पूर्णांक का मतलब तो मैंने पहले ही समझा चुका है कि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का तथा एक का ही भाग जाए वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसको एक बार हम लिख लेंगे, 6 + 2 करणी 5 बराबर P/Q। देखो 6 अपन इस तरफ लेके जाएंगे तो 2 करणी 5 बराबर P/Q। तो ये प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, तो 2 करणी 5 बराबर, देखो P का 1 में गुणा करेंगे तो P -6 का Q में करेंगे तो
6q बटे और q का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा q। हमने यहाँ पर तिर्यक गुणा किया है, p एकम p माइनस का माइनस, q का 6 में करेंगे तो 6q और बटे q एकम q। अब देखिए इस 2 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो ये 2 इसके गुणांक में है, इस तरफ आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, नहीं भाग में चला जाएगा। तो देखिए करणी 5 बराबर p माइनस 6q बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा q। अब देखिए करणी 5 हमें पता है कि पहले से ही कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी भी अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके बराबर में है। तो हम लिखेंगे यहाँ p व q पूर्णांक हैं तथा करणी 5 अपरिमेय संख्या है। तो p माइनस 6q बटे 2q भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे अतः 6 प्लस 2 करणी 5 जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये हमने दोनों ही प्रश्न हल कर लिए हैं। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। धन्यवाद।